वहीं पूर्व सांसद आनंद मोहन ने आरजेडी पर बिना नाम लिए निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एहसान का बदला वे सूद समेत चुकाते हैं और अपमान का हिसाब भी समय पर लेते हैं। आनंद मोहन ने कहा कि ठाकुर कभी संकीर्ण नहीं होता, जो संकीर्ण हो गया वो ठाकुर नहीं होता। बता दें कि आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने संसद में कविता पढ़ी थी, जिसे लेकर काफी बवाल भी हुआ था। आनंद मोहन ने तब भी विरोध जताया था और अब फ्लोर टेस्ट में उनके बेटे चेतन आनंद ने एनडीए का साथ देकर आरजेडी को झटका दे दिया, जिसके बाद चेतन आनंद का बयान सामने आया। नहीं, जिसके आंख में पानी और मन में करुणा न हो और लोगों के प्रति प्रेम और सद्भाव न हो, वो ठाकुर ही नहीं हो सकता। वो जो संकीर्ण होगा वो ठाकुर नहीं होगा, जो ठाकुर होगा वो संकीर्ण नहीं होगा। सर क्या कहेंगे, मैंने ऐसा क्या मुसीबत आन पड़ा कि चेतन आनंद को पला बदलना पड़ा? पाला हम नहीं बदलते हैं, जो हम करते हैं वो डंके के चोट पर करते हैं। पाला उला नहीं बदलते। पाला बदलना होता तो हम सीधे आकर के सत्ता पक्ष में मेंबरी को ताक पर रख करके, मेंबरी को उछाल के और आकर के सीधा सीधी जहां हमको साथ देना था, हम एहसान का बदला भी सूद समेत चुकाते हैं और अपमान का हिसाब भी समय पर करते हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की शुक्रवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति पर चर्चा की गई। और आपको बता दें कि बैठक से पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा है कि देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दिया जाएगा। साथ ही गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर पारस ने कहा है कि बीजेपी बड़ी पार्टी है और जल्द ही बैठक करके सभी मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा। पूरे देश में जो हमारा जो संगठन है, पूरे देश में मेरे पार्टी का संगठन है, तो नेशनल एग्जीक्यूटिव और कार्य समिति की बैठक कल हम लोगों ने बुलाया है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि मई में जो लोकसभा का चुनाव होगा, 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, तो हम अपने पार्टी के संगठन को किस ढंग से धारदार बनावें। जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार में हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं। हम लोग बैठ के, अब समय आ गया है, एक आध सप्ताह के बाद भाजपा बड़ी पार्टी है, हम लोग सहयोगी दल हैं, बैठ के जो सही दिशा होगा, जो सही दिशा निर्देश होगा, उसका हम लोग पालन करेंगे। जल्दी ही सर सीटों की, हाँ जल्दी हो जाएगा। चलो। वहीं बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार में अब कानून का राज फिर से स्थापित होगा। आरजेडी के शासनकाल में कानून व्यवस्था बिगड़ गई थी, लेकिन अब एनडीए का शासनकाल आ गया है। आप देखिएगा 1 महीने के भीतर कानून व्यवस्था की स्थिति में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि जब भी राजद आता है, देखिए कानून व्यवस्था में पुलिस हर स्थान पर नहीं पहुंच सकती है, लेकिन एक परसेप्शन की बात होती है। और परसेप्शन ये है, जब भी राजद की सरकार बनती है तो फिर सबों को वही याद आने लगता है कि अब हम चोरी, डकैती, लूट, हत्या खुलेआम करेंगे, हमारी अपनी सरकार है, कोई हमें नहीं रोकेगा। और यह समाप्त हो चुका है यह बात। और इसलिए जो पहले 2005 से 10 के बीच में जिस तरह से कानून व्यवस्था थी, पुनः वैसी ही कानून व्यवस्था फिर से बनेगी। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि किसानों की समस्या को लेकर सरकार गंभीर है और जल्द ही इस समस्या का हल भी निकलेगा। कोई सरकार के लिए परेशानी, हम हमेशा किसानों के विषयों को लेकर के चलते हैं और किसानों के प्रति हमारी पूरी तौर से हमारी सरकार संवेदनशील है। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी उसका निराकरण भी निकलेगा। और हमारा भी अपील रहता है किसानों से कि हम सब किसान, 80% लोग किसान हैं और बिहार से भी हैं, तो हमारी देश की सरकार पूरे गंभीरता से सभी विषयों पर और बातचीत का रास्ता निश्चित खुलेगा। और मुझे विश्वास है कि पहल किया जा रहा है और रास्ता जरूर निकलेगा। अगली खबर समस्तीपुर से है। समस्तीपुर सदर अनुमंडल के मुफस्सिल थाने के चकनूर वार्ड नंबर 6 से एक घर में घुसे एक चोर को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके बाद उसे पेड़ में रस्सी से बांध दिया गया और उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। इस दौरान चोर के पास से चोरी का मोबाइल और गहना भी बरामद किया गया है। किसी ने चोर को पेड़ से बांधकर पीटने का वीडियो बना लिया, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है।
मुंगेर में साइबर ठग लोगों को निशाना बना रहे हैं। साइबर ठगों के जाल में फंसकर लोग अपनी गाढ़ी कमाई लुटा रहे हैं और ऐसे ही 2 मामले मुंगेर साइबर थाना में दर्ज किया गया है। एक ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट के नाम पर 6,14,000 गवा दिए तो दूसरा क्रेडिट कार्ड के नाम पर 1,20,000 लुटा बैठा। मुंगेर के लाल दरवाजा साइबर थाना में साइबर ठगी के शिकार 2 लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। जो है कार्ड निकलवाया, उसके बाद बोला इसका जरा स्क्रीनशॉट लीजिए आगे पीछे दोनों, और उसके बाद क्या किया कि वो कॉल किए थे उससे, फिर व्हाट्सअप कॉल किए उन्होंने, व्हाट्सअप भी कॉल किया दूसरे नंबर से और स्क्रीनशॉट से हमने भेजा। उसके बाद फिर वो जो है करते करते क्या किए, बोला फ़ोन पे खोलिए, फ़ोन पे चलाते हैं ना, फिर हमने एप्लीकेशन करते गया, फिर फ़ोन पे खोला, उसमें बोला UPI ID में जाइए। उन्होंने 2-3 UPI ID बनाया, फिर बोला कि डोंट वरी, बात में इसी तरह से उलझा लिया, लगता है 2-3 आदमी था वहाँ पे, है ना। तो इस तरह से हमको इतना फास्ट में उलझाते गया, बोलने में बहुत